Assalamualaikum 6th class. Hope you will be fine at your homes. Open your math books, page number 22. Here is a question 1. ABCD is a square, BECF is a rhombus and angle BEC equals to 64 degree. Find angle DCF. ओके, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है. हमने लास्ट लेक्चर में आपने क्या स्टडी किया था? एंगल्स को स्टडी किया था. अब हम इसे फर्दर स्टडी करते हैं, मज़ीद एंगल्स को हम स्टडी करते हैं. ठीक है, अब आप देखें इसमें एंगल BFC किसके इक्वल है? एंगल BEC के. मैंने आपको बताया था जो दरमियान वाला एंगल होता है बेसिकली वही हमने फाइंड करना होता है या वही गिवन होता है. ठीक है, अब आप देखें इसमें कौन सी शेप दी हुई है. इसमें देखिए कौन सी शेप है, एक स्क्वायर है. अगर हम इसको हाइड कर लें, अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो ये आपके पास एक स्क्वायर है. ठीक है, और इसके अलावा एक रोम्बस है. अब आप इसकी ये इग्नोर कर दें. ठीक है, ये लाइंस इग्नोर कर दें, ये आपके पास एक रोम्बस है. ठीक है, ये टू शेप्स उसने ज्वाइन करके आपको दे दिए. अब हम देखते हैं उसने सॉल्व किया हुआ है, हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब उसने कहा है यहाँ पे BF का ये रहा BF, ये लाइन. ठीक है, किसके इक्वल है? FC के, ये वाली लाइन के. ठीक है, वो कह रहा है ये दोनों लाइंस जो है सेम है. यहाँ जो एंगल होगा वो भी यहाँ पे भी वही होगा, क्योंकि ये रोम्बस है ना, रोम्बस की ये सेम होते हैं. ये वाली लाइन, ये वाली और ये सेम होती हैं. ठीक है, अब वो सिर्फ इतना बता रहा है कि BF किसके इक्वल है? FC के इक्वल है. सिर्फ इतना बता रहा है वो, इतना. ठीक है, और इस स्क्वायर को भी उसने हाइड कर दिया. सिर्फ ये क्या शो हो रही है? अब ट्राइंगल शो हो रही है ना, ट्राइंगल शो हो रही है. और ये कौन सी ट्राइंगल है? आइसोलेस ट्राइंगल है. आपको कैसे पता चला ये आइसोलेस ट्राइंगल है? क्योंकि इसकी टू साइड्स सेम है. टू साइड ना, ये देखिए ये वाली और ये वाली साइड सेम है. और जिसकी टू साइड्स, जिस ट्राइंगल की टू साइड्स सेम होती हैं वो कौन सी ट्राइंगल होती है? आइसोलेस ट्राइंगल होती है. ठीक है, BFC इज एन आइसोलेस ट्राइंगल. अब आइसोलेस ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, 180 डिग्री में से जो एंगल आपके पास गिवन है, यहाँ अगर 64 है तो यहाँ भी क्या होगा? 64 होगा. ओके, तो 180 में से जो एंगल आपके पास गिवन हो उसको 64 में से माइनस करते हैं. ठीक है, माइनस करने के बाद आप उसको 2 पे डिवाइड करते हैं. 2 पे क्यों डिवाइड करते हैं? 2 पे इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि आपकी टू साइड्स जो हैं वो सेम होती हैं. ठीक है, अब 180 डिग्री में से 64 माइनस करें. ठीक है, जब हम इसको माइनस कर लेंगे 118 में से 64 माइनस करें, क्या आंसर आएगा? 116. ठीक है, माइनस करने के बाद 116. देन आपने क्या करना है? 2 पे डिवाइड करना है. ठीक है, क्योंकि टू साइड्स इसकी सेम होती है ना, इसलिए हमने इसको 2 पे डिवाइड कर देना है. फिर 2 5 are 10, 1 और 6, 2 8 are 16. ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ गया? 58. ओके, देन देखिए इसके बाद इसने क्या लिखा हुआ है? ABCD इज अ स्क्वायर. पहले इसने आइसोलेस ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया, अब वो किसको सॉल्व कर रहा है? स्क्वायर को सॉल्व कर रहा है. हमने फाइंड कौन सा एंगल करना है इसमें? एंगल C. एंगल C है ना, DCF जो दरमियान में होता है वो आपने फाइंड करना होता है, एंगल C. तो ये रहा एंगल C, हमने ये फाइंड करना है. ये फाइंड करने के लिए आपने क्या किया? सबसे पहले इस आइसोलेस ट्राइंगल में से BCF को फाइंड किया. अब हम क्या करेंगे? अब हम DCF फाइंड करेंगे. ठीक है, ये DCF. ओके, पहले हमने ये फाइंड किया, अब हम ये फाइंड करेंगे, ये वाली. ये फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? BCD, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन आपको शो हो रही है. अब ये स्ट्रेट लाइन किसके इक्वल होती है? ये कॉर्नर में एक कॉर्नर है और स्क्वायर का कॉर्नर जो होता है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का कॉर्नर किसके इक्वल होता है?
90 डिग्री के, स्क्वायर का कॉर्नर 90 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए BCD किसके इक्वल लिखा है 90 डिग्री के। ठीक है, अब 90 डिग्री में से हम ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। 90 डिग्री में से हमने क्या माइनस करना है, 58 माइनस करना है। जब आप इसको 90 में से 58 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 32। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 एट पेज नंबर 23 पे। इन द फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD ये क्या है, ट्रेपेजियम है। एंड ACD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंगल ABC किसके इक्वल दिया हुआ है, 35 डिग्री के। ABC 35 डिग्री। फाइंड एंगल ACB फाइंड करना है, दरम्यान में कौन सा C है, इसका मतलब आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब आप देखें इसमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्रेपेजियम इक्विलेटरल ट्राइंगल ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें तीनों साइड्स सेम होती हैं, ये तीनों सेम है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स सेम होते हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल्स का सम किसके इक्वल आता है, 60 डिग्री के। ओके, 60 डिग्री के। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल्स का सम किसके इक्वल आता है, 60 डिग्री के। ACB उसने कहा है ACB किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, ACB कौन क्या चीज़ है, आइसोलेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का सम किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए हम यहाँ क्या राइट करेंगे, 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट उसने BCD किसके इक्वल दिया, 180 डिग्री में से 35 को माइनस किया हुआ है। 180 में से क्यों माइनस किया है, क्योंकि ये एक लाइन पे आ रहे हैं और एक लाइन पे जो एंगल आता है वो क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल। लाइंस पे जो एंगल आते हैं, आपने स्टडी किया ना, इस तरह लाइन पे जो एंगल आ रहे हैं अगर, तो उनका सम किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के। तो 180 डिग्री में से हम इस एंगल को माइनस कर देंगे, 145 डिग्री। ठीक है, अब हम ACB का एंगल निकालते हैं। ACB का कैसे, 45 में से 145 में से किसको माइनस करें, 60 को माइनस करें। ठीक है, 60 डिग्री को अगर हम 145 में से 60 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 85 डिग्री। ओके, 85 डिग्री ये आपका एंगल आ गया। किसका एंगल आ गया, एंगल C। ठीक है, फाइंड हो गया, आपको ये फाइंड करना था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ABC इज एन आइसोलेस ट्राइंगल एंड BCDE इज एन पैरेललोग्राम। एंगल CDE इक्वल्स टू 38 डिग्री एंड एंगल ABC इक्वल्स टू 41 डिग्री। फाइंड एंगल X। एंगल X अब आपने फाइंड करना है। इसमें कौन सी ट्राइंगल दी हुई है, आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, जिसमें 2 साइड्स सेम होती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट उसने कौन सी दी हुई है, पैरेललोग्राम दी हुई है। अब हम इसे देख लेते हैं, उसे कुछ स्टेप्स करके दिए हुए हैं, हम इनको देख लेते हैं कैसे उसने किया। अब आप देखें, ये बन गई पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम, और अगर हम इसको हाइड कर लें तो ये आपकी आइसोलेस ट्राइंगल, जिसमें ये 2 साइड्स सेम। आपको कैसे पता चला ये 2 साइड्स सेम है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस लगी हुई हैं। ठीक है, जिसमें लाइन होती है वो साइड्स सेम होती हैं। और इसमें कौन सा एंगल दिया हुआ है, 41 डिग्री का। ठीक है, आइसोलेस ट्राइंगल में 41 डिग्री का और पैरेललोग्राम में 38 डिग्री का। ओके, अब हम देखते हैं BCD ये। ठीक है, ये वाली BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 38। 180 में से किसको माइनस किया है, 38 को माइनस किया है। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पे जो एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में, यहाँ पे जो एंगल होता है, इनको इस तरह से प्लस करके हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 180 डिग्री के। ठीक है,
तो 180 डिग्री में से किसको माइनस किया, 38 को माइनस किया, 142 डिग्री। किसका अब ये आ गया, इसका एंगल आ गया, इस वाले का 142 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट ACB, अब वो यहाँ का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, पहले उसने यहाँ का किया, एक्स का हमने बेसिकली फाइंड करना है। एक्स का फाइंड करने के लिए पहले क्या किया है, यहाँ का एंगल फाइंड किया है। अब हम यहाँ का एंगल फाइंड करते हैं। यहाँ का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 180 डिग्री में से किसको माइनस कर देंगे, 41 को 2 टाइम्स माइनस करेंगे। 2 टाइम्स क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये वाली और ये वाली सेम है ना। अगर यहाँ 41 है तो यहाँ भी क्या होगा, 41 होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो अगर यहाँ 41 है तो यहाँ भी 41 होगा। इसलिए आपने क्या करना है, ये एंगल फाइंड करने के लिए 180 डिग्री में से 2 एक दफ़ा 41, फिर यहाँ पे भी 41 है इसलिए 41, 180 डिग्री माइनस 41 डिग्री माइनस 41 डिग्री। 180 डिग्री में से इन पहले इसको माइनस करें। ठीक है, जो आंसर आएगा फिर आपने उसको दोबारा 41 में से माइनस कर देना है। तो आपके पास क्या आ गया, 98 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ का आंसर आपके पास, यहाँ का एंगल 98 डिग्री। ओके, अब देखें हमने क्या फाइंड कर लिया है, यहाँ का एंगल 142 डिग्री और इस साइड का एंगल 98 डिग्री। हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए पहले हम ये 2 एंगल्स फाइंड करें। ठीक है, अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, एक्स को, एंगल एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, 360 डिग्री माइनस, किसको माइनस करेंगे, पहले इसको फिर इसको, 142 डिग्री माइनस 98 डिग्री। ये मैं बता देती हूँ आपको, ये आपने कैसे, ये जो हमारे पास पूरा ये सर्कल बन गया ना, देखें ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया और ये भी, इसको अगर हम मिला दें तो ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, पूरा इस तरह सर्कल बन रहा है। और एंगल्स में जब पूरा सर्कल बने तो वो किसके इक्वल आता है, 360 डिग्री के। ठीक है, 360 डिग्री के इक्वल आता है। अब हमने फाइंड करना है बस इतना सा पोर्शन फाइंड करना है, इतना सा पोर्शन, क्योंकि हमें ये दोनों पता है, हमने सिर्फ इतना सा पोर्शन फाइंड करना है। इतना सा पोर्शन फाइंड करने के लिए हमने ये दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ऐसे किया है, 360 में से 142 को माइनस किया और 98 को माइनस किया। अब 360 में से 142 को माइनस करने पहले, माइनस करके आपके पास आएगा 218 डिग्री। ठीक है, फिर आपने उसको अगेन माइनस किस में से कर लेना है, 98 में से। जब आप दोबारा 98 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। ओके, now students open your workbook page number 26, write your name, class and mention the date. Question number 1, ABCD is a rectangle, AEDF is a rhombus and angle CDF equals to 65 degree. Find angle DAF, find angle AED. 6th क्लास। अब आपने देखना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो ये दरमियान वाला होता है इसका आपने बेसिकली एंगल फाइंड करना होता है, जो दरमियान में आ रहा होता है। DAF का मतलब D और F के दरमियान में एक एंगल है A, उसको आपने फाइंड करना है। ठीक है, AED के दरमियान में E आया है, वो एंगल आपने फाइंड करना है। अब हम फिगर देखते हैं, देखें ABCD, ये वाली क्या है, एक रेक्टेंगल है। इस ऊपर वाली को आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, और ये वाली आपके पास है रेक्टेंगल। देन आगे AEDF आपके पास रोम्बस है। अब आपने इसको इग्नोर कर देना है, ये आपके पास ऊपर वाली रोम्बस है। ठीक है, और एंगल किसका दिया हुआ है, CDF दरमियान वाले का एंगल होता है। D है ना दरमियान में, तो दरमियान में ये D और ये 65 डिग्री। ओके, अब आपने फाइंड क्या करना है, एंगल A फाइंड करना है ये, और एंगल E फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं एंगल A को। ठीक है, एंगल A को देखें,
एंगल ए फाइंड करने के लिए हमने ये वाला एंगल फाइंड होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो हम ये वाला पहले एंगल फाइंड कर लेते हैं। ये एंगल आपको फाइंड होना चाहिए। ये एंगल फाइंड करने के लिए आप देखें, ये ट्रायंगल है, ठीक है। नीचे वाले आपने ट्रायंगल देखने हैं, ऊपर वाले को आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में आपने रेक्टेंगल के ये जो कॉर्नर होता है, आपको पता है रेक्टेंगल में ये जो कॉर्नर होता है किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। 90 डिग्री के इक्वल होता है ना, ये वाला कॉर्नर पूरा 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब इस पूरे कॉर्नर में से 90 डिग्री में से 65 को हम अगर माइनस कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने कैसे यहाँ पे राइट करना है, एंगल DAF इक्वल्स टू 90 डिग्री में से हमने किसको माइनस करना है? 65 डिग्री को, ठीक है। 90 में से 65 को माइनस करें, क्या आंसर आएगा? 25 डिग्री, ओके। ये आपका कौन सा एंगल फाइंड हो गया है? ये एंगल फाइंड हो गया, ये वाला 25। अगर ये 25 है तो ये भी क्या होगा? 25। इट मीन्स आपका एंगल ए फाइंड हो गया। अब हम पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में हमने क्या फाइंड करना है? एंगल ई फाइंड करना है, ये वाला एंगल। अब हम नीचे वाली ट्रायंगल को इग्नोर कर देंगे, ऊपर हम रोम्बस को देखें। ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल। नीचे हम रेक्टेंगल को इग्नोर कर देंगे और ऊपर वाली रोम्बस को देखेंगे। रोम्बस में क्या होता है? अगर ये एंगल 25 है तो ये भी क्या होगा? 25 होगा, ठीक है। अगर यहाँ भी 25 है तो ये भी क्या होगा? 25 डिग्री होगा, ठीक है। अब आप देखें, अब आप नोट करें, अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो आपके पास क्या रह जाएगी? एक ट्रायंगल। ट्रायंगल रह गई है ना। हमने इसका एंगल फाइंड करना है, इसका एंगल फाइंड करेंगे तो आपके पास ये ट्रायंगल रह गई है। ट्रायंगल तो बहुत ईजी है फाइंड करना। कैसे फाइंड करते हैं? इन दोनों एंगल्स को क्या करेंगे? पहले प्लस करेंगे। ट्रायंगल का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। ट्रायंगल का सम यानी कि अगर हम ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं इन तीनों को प्लस करें तो किसके इक्वल लिख सकते हैं? 180 डिग्री के। तो हम यहाँ लिखते हैं, किसका एंगल फाइंड करना है? ये वाला एंगल फाइंड करना है। हम ये लिख लेते हैं, AED प्लस 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री किसके इक्वल लिख सकते हैं? ट्रायंगल में एंगल्स का सम ट्रायंगल में 180 डिग्री के इक्वल होता है, ओके। अब हम 25 को 25 में प्लस करेंगे, क्या आंसर आएगा? 50। 25 को 25 में प्लस करें, प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो माइनस 180 डिग्री माइनस 50। 180 डिग्री में से 50 को माइनस करें तो आपके पास एंगल का क्या आंसर आ जाएगा? 130 डिग्री, ओके। ये आपका आंसर आ गया। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम एंड CDEF इज़ अ ट्रेपेजियम। ADE and BCF are straight lines. Angle DBA equals to 32 degree. Angle DADB equals to 28 degree. फाइंड क्या करना है? एंगल DCF, एंगल CDE। अब आपको मैंने बताया है जो दरमियान में एंगल होता है वो फाइंड करना होता है। इसके दरमियान में क्या है? C है। तो इसका मतलब कौन सा एंगल आपने यहाँ फाइंड करना है? C एंगल फाइंड करना है। यहाँ पे कौन सा D है तो इसका मतलब कौन सा एंगल फाइंड करना है? D फाइंड करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपके पास पैरेललोग्राम है और ट्रेपेजियम है। इन दोनों के रूल्स आपको पता होने चाहिए, स्टडी किया ना आपने इनके। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। अगर हम ये देखें, हमारे पास ये दो वैल्यूज़ है ना, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसलिए हम सिर्फ इनको देखते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गई है? अगर हम सिर्फ इनको देखें तो ये आपके पास क्या शो हो रही है? ट्राइंगल शो हो रही है ना। देखें, ये आपके पास ट्राइंगल शो हो रही है और यहाँ का एंगल आपके पास फाइंड नहीं है। ट्राइंगल शो हो रही है। ट्राइंगल में आप क्या करते होते हैं? किसके सम, इसका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो हम क्या लिखेंगे?
इस ए का क्या नाम देंगे, डी ए बी। ये दरमियान में क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने इसका एंगल फाइंड करना है। डी ए बी, एंगल डी ए बी प्लस 32 डिग्री प्लस 28 डिग्री किसके इक्वल आता है इनका सम। ट्राइंगल में एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ओके, नाउ अब हम इसको क्या करें, इनको प्लस कर लेंगे। प्लस करें इसको, डी ए बी, इसको प्लस करें, क्या आंसर आएगा, 60 डिग्री। डी ए बी, ये प्लस है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -60 डिग्री। 180 में से 60 माइनस करें, 120 डिग्री। ओके, ये आपके पास किसका आंसर आया है, इसका। बेसिकली हमने ये क्यों फाइंड किया है, ताकि हम सी का, हमने बेसिकली फाइंड किसका करना है, डी और सी का करना है। हमें इसका नहीं फाइंड करना था, हमने डी और सी का फाइंड करना था। सी का फाइंड करने के लिए हमने ए का फाइंड किया। ठीक है, अब ए का क्या आंसर आ गया, एंगल क्या आ गया ए का, 120 डिग्री। ठीक है, अब ए का 120 डिग्री है, तो इसके सामने कौन से रोम्बस, देखें ये रोम्बस है ना, इसके आमने सामने वाले एंगल सेम होते हैं। ये देखें, ये रोम्बस बन गई है। ठीक है, इसके आमने सामने वाले एंगल सेम होते हैं ना, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 120 डिग्री के। ये वाला एंगल भी 120 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब आप देखें ये एंगल किस पे आ रहा है, लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल आ रहा है। अब जब स्ट्रेट लाइन पे एंगल आता है तो किसके इक्वल आता है, हम उसको प्लस करके किसके इक्वल लिख सकते हैं, 180 डिग्री के। तो हमने ए पार्ट में कैसे सॉल्व करना है इसको, एंगल हमने सी वाला फाइंड करना है, तो सी को हमने दरमियान में लिखना है। पहले क्या लिखेंगे, डी सी एफ, इस लाइन पे ये आ रहा है ना लाइन, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। डी सी एफ प्लस 120 डिग्री, जब लाइन पे आए, स्ट्रेट लाइन पे एंगल आए तो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, ये प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो -120 डिग्री। 180 में से 120 को माइनस करें, 60 डिग्री। डी सी एफ, अब आपके पास इस सी का क्या आंसर आ गया, 60 डिग्री। क्या एंगल आ गया, 60 डिग्री। ओके, अब हम बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल, डी वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, डी वाला एंगल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर ये 60 है तो इसके यहाँ वाला भी क्या होगा, 60 डिग्री। ओके, ये 60 है तो इसके ऊपर वाला भी 60 डिग्री। आमने सामने वाले एंगल्स सेम होते हैं। यहाँ अगर एंगल 60 है तो इसके ऊपर यहाँ भी 60 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ 120 डिग्री है तो यहाँ भी क्या होगा, 120 डिग्री। ओके, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है कि ट्रेपेजियम में एंगल्स, यहाँ अगर 120 है तो उसकी अपोजिट लाइन में, ये एक लाइन है उसकी यहाँ 20 है तो इसकी अपोजिट लाइन में भी 120 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल डी सी एफ इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो एंगल सी डी ई इक्वल्स टू 120 डिग्री। ओके, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड सी ई एफ इज़ एन आइसोलेस ट्राइंगल। ए सी एफ एंड बी सी ई आर स्ट्रेट लाइन्स। एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 75 डिग्री। एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 65 डिग्री। फाइंड द एंगल आर एंड एंगल सी। पर ये देखें आप फिगर,
सबसे पहले आपको क्या दी हुई है, पैरेललोग्राम ABCD। इसको आप क्या कर दें, इग्नोर कर दें। इसको अगर आप इग्नोर कर दें तो ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी है, ये वाली, ओके। ये आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल देती है, जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। ये लाइन, ये जो लाइन है ये किसको शो करती हैं, ये टू लाइंस सेम है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे उसने कहा, क्या कहा हुआ है। आगे उसने कहा है एंगल्स दिए हुए हैं। उसने ए का एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री, बी का 75 डिग्री और आर यहाँ हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब आप ये देखें, हम आर सबसे पहले फाइंड करते हैं। आर कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ हम ये देखेंगे इतना। अब आप ये देखें ये क्या बन गया, ट्राइंगल। ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल बन गई है इस तरह। अब ट्राइंगल में आप क्या करते होते हैं, इन तीनों एंगल्स को प्लस करके किसके इक्वल राइट करते हैं, 180 डिग्री के। तो अब हम इसी तरह करेंगे, इन तीनों एंगल्स को राइट करके किसके इक्वल लिखेंगे, 180 डिग्री के। एंगल आर प्लस 75 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के इक्वल क्यों लिखेंगे, क्योंकि ट्राइंगल में एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। नाउ अब आपने क्या करना है, इसको इसमें प्लस करेंगे। इसको इसमें प्लस करो, 140 डिग्री 180 डिग्री। ये प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 140 डिग्री। माइनस करें तो आर का क्या आंसर आ जाएगा, कौन सा एंगल आ जाएगा, 40 डिग्री, ओके। अब आपने आर का क्या एंगल फाइंड कर लिया है, 40 डिग्री। आपको एंगल फाइंड हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने एस फाइंड करना है, एंगल एस। एंगल एस कहाँ रहा है, ये रहा एंगल एस, ठीक है। एंगल एस ये है। अब आप देखें ये एंगल आर 40 डिग्री के इक्वल है, तो ये वाला भी 40 डिग्री के इक्वल होगा, ओके, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एंगल एस आपने कैसे फाइंड करना है, ये आपका ए पार्ट था। अब हम बी पार्ट कर रहे हैं, एंगल एस। एंगल एस में हमने क्या करना है, 180 डिग्री में से माइनस करना है 40 डिग्री को, फिर आपने डिवाइड करना है 2 पे। ऐसा हमने क्यों करना है, क्योंकि एंगल्स का सम किसके इक्वल, एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस का एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। वो हमने राइट कर दिया 180 डिग्री। अब इसमें एक एंगल सिर्फ दिया हुआ है ना आपके पास 40, उस एंगल को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, उस एंगल को माइनस कर देंगे। अब हमने 2 पे क्यों डिवाइड किया है, 2 पे हमने इसलिए डिवाइड किया कि आइसोसेलेस में 2 साइड्स सेम होती हैं, ठीक है। ये एस वाली और ये वाली, ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। ये दोनों साइड सेम है, 2 साइड्स सेम होती हैं, इसलिए हमने इस पर किस पे डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड किया, ओके। ऐसा आप कब कर सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल जब आपके पास गिवन हो, ओके। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 180 डिग्री में से 40 माइनस करें, 140 डिग्री डिवाइड्स 2 पे डिवाइड करें, 140, 2 7s are 14, 2 17s are 140, ओके। ये आपके पास फाइंड हो गया एंगल एस का। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम एंड DEF इज़ अ स्ट्रेट एंगल ट्राइंगल। ADE and FDC are straight lines and angle BAD equals to 123 degree. Find angle DEF। अब आप देखें इस फिगर को, इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, ओनली एक एंगल दिया हुआ है 123 डिग्री। आपने फाइंड क्या करना है, DEF। DEF के दरमियान में क्या एंगल है, E है,
इसका मतलब आपने एंगल ई फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है, एंगल ई फाइंड करना है। अब आप देखें अगर हम इस को इग्नोर कर दें तो ये आपके पास ट्राइंगल बन गई है, ये आपके पास ट्राइंगल बन गया। अब ट्राइंगल, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि इसकी एक साइड बिल्कुल स्ट्रेट है और ये वाला ये किसको शो कर रहा है? 90 डिग्री के एंगल को, ठीक है, ये 90 डिग्री के एंगल को शो कर रहा है। अब आपने क्या करना है? ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला एंगल आपके पास फाइंड है 90 डिग्री। अब हम पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। जब हमें ये एंगल फाइंड हो जाएगा तो ये वाला हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 123 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है। ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है। कहाँ पे आ रही है पैरेलल लाइन? एक स्ट्रेट लाइन पे। ये स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पे। पहले हम इसका एंगल फाइंड करते हैं, ये डी वाले का, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे। अब इन टू एंगल्स को हम प्लस करें तो किसके इक्वल लिख सकते हैं? 180 डिग्री के। क्यों? ट्रेपेजियम है ना ये, ट्रेपेजियम में ऐसा कर सकते हैं हम कि टू एंगल्स इस तरह अगर आ रहे हैं तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री के, ठीक है। तो आपने क्या करना है? एंगल ए डी सी, डी हमने दरमियान में लिखा है क्योंकि हम डी वाला फाइंड कर रहे हैं, प्लस 123 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो एंगल्स को प्लस करके किसके इक्वल लिख सकते हैं? 180 डिग्री के, अगर वो एक पैरेलल लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हमने क्या करना है? ए डी सी, ये प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री में से माइनस करें 123, 57 डिग्री, ओके। अब आपके पास फाइंड हो गया एंगल डी, ठीक है। एंगल डी क्या आया आपके पास? 57 डिग्री। अगर ये 57 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी 57 डिग्री। अब आपने फाइंड क्या करना है? बेसिकली एंगल ई फाइंड करना है। अब आप देखें इस ट्राइंगल में आपके पास टू एंगल्स आ गए हैं, ये 90 डिग्री का, ये 57 डिग्री का, और ये वाला आपने फाइंड करना है। जब आपके पास टू एंगल्स गिवन हो तो थर्ड वाला आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? इन तीनों को प्लस करके किसके इक्वल लिखेंगे? 180 डिग्री के, ठीक है। एंगल डी ई एफ प्लस 90 डिग्री प्लस 57 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। डी ई एफ, इसको प्लस करें क्या आएगा? 147 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 147 डिग्री। 180 डिग्री में से 147 माइनस करें 33 डिग्री, ओके। आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।